आज भी जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ठीक ठाक ही हैं और अब शुक्रवार का जो डेटा आने वाला है महंगाई का, उस पर अभी फिलहाल नज़र टिकी हुई है। उसके पहले काफ़ी दायरे में और स्टेबल कारोबार ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो ये है इस वक्त के संकेत, बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव संकेत नहीं है, स्टेबल ही ग्लोबल मार्केट्स क्यू। और इस बीच हम एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देखें तो कल काफ़ी अच्छे आंकड़े वहां पर देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह की बाइंग हमने देखी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन और एक्सपायरी के ठीक पहले, एफआईएस की बात करें कैश मार्केट में 1170 करोड़ के से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। हालांकि कैश मार्केट में डीआईएस ने बिकवाली के लिए बहुत बड़ा बिकवाली का आंकड़ा नहीं है, मात्र 150 करोड़ की बिकवाली हुई है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो बड़ी खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में 55,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है और इंडेक्स फ्यूचर में भी करीब 2699 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने की। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज एक्सपायरी है मंथली बैंक निफ्टी की और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी, तो इस लिहाज से लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के लिए नजर आ रहा है, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। अंश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं, अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो एक्चुअली हम दो सेशन से ही बता रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स में हैवी मूव दिख सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों ही दिन, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। कल भी देखे तो मार्केट भागने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ही थे और आज भी बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। उस लिहाज से देखे तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का अगर चार्ट देख सकते हैं तो निफ्टी कुछ 7 सेशन से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। ये ब्रेकआउट कुछ 23,640 लेवल से दिया है, तो ये एक पहला सपोर्ट के तौर पे दिख सकता है। अगर यहाँ से फिसल के नीचे जाता है तो सीधे 23,540 पे दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है, जो कि पिछले सेशन का गैप अप ओपन हुआ था, तो वही गैप अगर कवर होता तो वहां पे दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है। अब ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखे तो कंप्लीट न्यू टेरिटरी है, क्योंकि पिछले सेशन में हमने रिकॉर्ड हाई छुआ है। उस तरह से देखे तो पहला रेजिस्टेंस हमें 23,800 पर नजर आता है और वहां से और ऊपर जाता है तो सीधे 23,900 पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। चलिए अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो आज जैसे कि मंथली एक्सपायरी है तो आज बैंकिंग स्टॉक्स काफी वोलेटाइल हो सकते हैं, थोड़े हैवी मूव दिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखे तो पिछले 4 सेशन से इसका चार्ट अगर स्क्रीन पे ले आते हैं, पिछले 4 सेशन से निफ्टी बैंक अपने एक चैनल रेजिस्टेंस पर ही घूम रहा था, तो तब तक थोड़ा कॉशियस सिग्नल बना हुआ था। लेकिन पिछले सेशन में वो 4 सेशन से ब्रेकआउट देके ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नजर आ रही है और ये ब्रेकआउट आया है कुछ 52,000 लेवल से, तो ये लेवल एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। इसके नीचे फिसलता है तो दूसरा अहम सपोर्ट हमें 51,200 पे दिख सकता है, जो कि ये जो कंसोलिडेशन बना है उसका लोअर रेंज है, तो अंदर आता है तो वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी की तरह यहाँ पर भी एक ये न्यू टेरिटरी है, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई लेवल पर ही है। उस तरह से देखे तो पहला रेजिस्टेंस हमें 53,000 पर दिखता है और वहां से ऊपर जाता है तो फिर 54,000 पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो अब एक नए हाईज खुल चुके हैं यहाँ पर निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी। 52,000 अब एक काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल बन चुका है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है बैंक निफ्टी, तो एक पॉजिटिव है अगर किसी को लेना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि नज़र आ रहा है खरीदारी करने के लिए। और निफ्टी के लिए भी आपको डेटा बताया। अब ऊपर की तरफ जो नए लेवल्स खुल चुके हैं वो 23,800 से 23,900 के हैं, जो इमीडिएट टारगेट्स आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बेस बना चुका है वो 23,640 और 23,540 का, तो ये कुछ अहम लेवल्स हैं आज के लिए, इस पर आप नज़र रखिए। और अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि जब हम रोल ओवर डेटा के बारे में बात कर रहे थे तो डिम्पी ये भी बता रहे थे कि रोल ओवर डेटा अभी इतने पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल की जो तेज़ी आई रोल ओवर डेटा अगर देखेंगे तो निफ्टी जून सीरीज 45.7% हो चुका है, बैंक निफ्टी 55% का रोल ओवर के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जुलाई सीरीज़ में जाते हुए अगर देखें तो। और एफआईएस की पोजीशन भी हम देखें तो काफ़ी अच्छी है और 6 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। तो इस वक्त डेटा काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही। एंट्री लेने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और बाजार में आज ट्रेड कैसे लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है और अगले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हलचल रह सकती है बाजार में। तो ऐसे में क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं फोन लाइन पर। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के पहले ही बहुत ही बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी और निफ्टी में दिखा। अब आज क्या करें, की ओपनिंग आप कैसे देख रहे हैं? अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो लेवल्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें ओवरऑल मार्केट की निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। कल हमने देखा एक अच्छा अपसाइड हमें देखने मिला है। हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट है नाउ निफ्टी का निफ्टी फ्यूचर का 23,600, और जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 23,950। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी हमें अपसाइड और देखने मिल सकता है निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जैसे काफी अच्छे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है बैंक निफ्टी के फ्यूचर में। अभी भी इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है अराउंड लेवल ऑफ 52,950 तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। यहाँ तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए 52,000। बिल्कुल, तो ये हैं अहम लेवल्स आज के लिए, जहां पर आपको नजर रखनी है। शुरुआत अच्छी हो सकती है आज भी। किन शेयरों में ट्रेड करें आज देवांग? आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, डेली चार्ट में स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है, स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है। और टेक महिंद्रा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1394, टारगेट है और 1480। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एल&टी फाइनेंस में अच्छा मोमेंटम देखते हैं, स्टॉक्स में मिला है हमें। हाइट ऑफ हाइडन स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एल&टी फाइनेंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 180, टारगेट है 192। ओके, तो टेक महिंद्रा 1480 के लक्ष्य के लिए, एल&टी फाइनेंस 192 के लेवल्स के लिए। तो ट्रेंड के साथ जाइए, और अभी भी आईटी और फाइनेंशियल स्पेस अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, बताइए कैसे ट्रेड ले वहाँ पर आज? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो शुक्रवार की जो गिरावट के बाद सोमवार और मंगलवार का फर्स्ट हाफ जो था वो बुलियन को स्टेबल एक मूव कर रहा था, लेकिन कल हमने देखा जिस ढंग से वापस डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड यील्ड में जो तेजी आई है इकोनॉमिकल डेटा को देखते हुए, जहां पे अपने पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग का जो ये डेटा है वो ये शुक्रवार को आना, उससे पहले हमने देखा फिर से गिरावट है। कुछ फेड मेंबर्स का मानना है कि इंटरेस्ट रेट जल्द नहीं कटौती आएगी, जिसके बाद गिरावट है। तो आज भी ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, बट लिमिटेड वे में, जहां पे 71,650 पे गोल्ड को बेचना है, 71,850 का स्टॉप लॉस लगाना है, 71,250 तक का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन चांदी में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, जिस दिन से बेस मेटल में जो गिरावट कंटिन्यू थी, तो चांदी के अंदर 87,400 के करीब बेच के चलिए, 88,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन साइड लिमिटेड है अब, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, बट 86,400 तक का लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो सोने चांदी में ये सलाह, दोनों में बिकवाली करने की राय है। नरमी आई है यहाँ पर, इसे आप प्ले आउट कर सकते हैं। सिल्वर में 86,400 और गोल्ड में 71,250 के लेवल्स के लिए। क्रूड में कैसे ट्रेड लें आज अजय जी? देखिए, कच्चे तेल में अभी भी सिनेरियो पॉजिटिव ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से डॉलर में जो तेजी आ रही है, ये बार बार में कच्चे तेल पे थोड़ा दबाव भी ले रहा है। रैली भी हमने काफी अच्छी देखी पिछले 3 हफ्ते में, वन साइड मार्केट रैली किया, सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ, टेंशन है मिडिल ईस्ट में, वो सारे फैक्टर सपोर्टिव है। बट जिस ढंग से डॉलर में कल तेजी आई, तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट बाकी है टेक्निकली भी, तो उसको देखते हुए 6800 पे क्रूड को बेचिए, 6870 का स्मॉल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 6680 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सलाह क्रूड पर। कल थोड़ी कमजोरी थी यहाँ पर 6680, ये अगले टारगेट्स नजर आ रहे हैं, इस पर नजर रखिए। और बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? देखिए, बेस मेटल में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कोई भी कमोडिटी ज्यादा चल नहीं पा रही है, डिस्पाइट के हमने बड़े बैंकर्स के जो आउटलुक देखे हैं ईयर एंड के, उसमें एल्यूमिनियम में काफी अच्छी तेजी बताई जा रही है। बट टाइमिंग मुझे लगता है डॉलर में जो तेजी है
और थोड़ा सा जो डेटा पॉइंट है वो थोड़े से अच्छे नहीं आने की वजह से प्राइजेस में दबाव है। तो आज भी हम कॉपर और एल्यूमिनियम में लिमिटेड डाउनसाइड देखेंगे, बट प्रेशर के साथ रहेगा प्राइजेस। 842 पे कॉपर को बेचना है, 846 का स्टॉप लॉस रखिए, 835 836 के करीब हम कॉपर को देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम भी 230 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो उसी को देखते हुए 229 पे बेचिए, 230 का स्टॉप लॉस लगाइए, लिमिटेड डाउनसाइड 227 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है सलाह आज सभी स्पेसेस में बिकवाली करने की सलाह है। गोल्ड सिल्वर में आप बिकवाली करके चलिए, क्रूड में भी आज सेल की रणनीति अपनाने की सलाह, और बेस मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम में भी आप सेल साइड ट्रेड लीजिए। थैंक यू अजय आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।